अध्याय 2। मीठे बोल सभी को प्यारे। कुछ मीठा हो जाए। मेहमान आए तो सब कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। मीठा खाना सबको पसंद है और मीठा बोलना, सोच कर बताइए। क्या है पिटारे में? तोते के 2 बच्चे थे, मिट्ठू और बिट्टू। वे अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। एक दिन मिट्ठू शहर में किसी सज्जन के पास पहुंच गया और बिट्टू एक बुरे आदमी के साथ रहने लगा। कहानी में आगे क्या क्या हुआ, मीठा बोलने से किसे क्या मिला, आइए पाठ को पढ़कर जाने। किसी जंगल में जामुन का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उनके 2 बच्चे थे, मिट्ठू और बिट्टू। मिट्ठू और बिट्टू अभी नन्हे बच्चे थे। वे उड़ नहीं सकते थे। उनका पेट भरने के लिए माता पिता जंगल से अनाज के दाने और फल लेकर आते थे। रोजाना की तरह एक दिन मिट्ठू और बिट्टू के माता पिता भोजन की तलाश में गए हुए थे। तभी वहां एक बहेलिया आ पहुंचा। वह पक्षियों की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी दृष्टि मिट्ठू और बिट्टू पर पड़ी। उसने दोनों को पकड़कर झोली में रख लिया और बेचने के लिए शहर की ओर चल दिया। शहर में उसे 2 ग्राहक मिले। मिट्ठू को खरीदने वाला व्यक्ति सज्जन था। बिट्टू को एक लुटेरे और दुष्ट व्यक्ति ने खरीदा। दोनों उन्हें अपने अपने घर ले गए। मिट्ठू सज्जन व्यक्ति के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा। बिट्टू दुष्ट व्यक्ति के घर रहता था। दुष्ट व्यक्ति हरदम गालियां देता रहता था और गंदी गंदी बातें करता था। उसकी बुरी बातें सुन सुनकर बिट्टू भी गालियां और बुरी बातें सीखने लगा। मिट्ठू और बिट्टू के माता पिता जब घोंसले में लौट कर आए तो वहां दोनों को ना पाकर वे बहुत उदास हो गए। वे बच्चों की तलाश में निकल पड़े। भूखे प्यासे बच्चों को ढूंढते ढूंढते वे उसी शहर में जा पहुंचे जहां मिट्ठू और बिट्टू रह रहे थे। मिट्ठू और बिट्टू पिंजरे में बंद थे। अंधेरा होने लगा था और पिंजरों के मालिक बाजार गए हुए थे। बच्चों को आजाद कराने का यह अच्छा मौका था। माता पिता ने चुपके से पिंजरों के द्वार खोल दिए। माता पिता उन्हें लेकर जंगल में लौट आए। धीरे धीरे मिट्ठू और बिट्टू बड़े हो गए। उन्होंने उड़ना सीख लिया था। अब वे अलग अलग रहने लगे। बिट्टू एक पीपल के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगा। मिट्ठू ने कुछ दूरी पर नदी किनारे आम के पेड़ पर घोंसला बना लिया। एक दिन एक राहगीर जंगल से गुजर रहा था। वह बहुत थक गया था। उसने सोचा पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लूं। वह पीपल की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। उसे देखकर बिट्टू चिल्लाने लगा, अरे इसकी पोटली में बहुत सारे रुपए हैं, इसे पकड़ लो, लूट लो इसे। बिट्टू की बातें सुनकर राहगीर डर गया। उसने सोचा कि आसपास जरूर कोई लुटेरा है। उसने झटपट अपनी पोटली उठाई और बिट्टू को घृणा से देखते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे नदी किनारे आम का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। आम के पेड़ पर बैठा मिट्ठू बोला, अरे कोई इन्हें पानी पिलाओ, बेचारे थके हारे हैं, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, ये हमारे मेहमान हैं। मिट्ठू की मीठी बातें सुनकर राहगीर का मन आनंद से भर गया। मिट्ठू के मीठे बोलों ने राहगीर का दिल जीत लिया था। उसने पोटली से अनाज के कुछ दाने निकालकर पेड़ के नीचे बिखेर दिए। कुछ फल भी वहां रख दिए और आराम से पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ देर आराम करके राहगीर अपने रास्ते चला गया।
बिट्टू को बुरे बोलों के कारण घृणा मिली। बिट्टू के बोल मीठे थे। उसे राहगीर का प्रेम मिला। राहगीर ने उसे अनाज के दाने और मीठे मीठे फल भी दिए। बच्चों, मीठे बोल सभी को प्यारे लगते हैं। हमें हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कभी भी कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए। दिमाग लड़ाओ। अगर बिट्टू किसी मिठाई की दुकान पर रहता तो राहगीर से क्या कहता?